अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, वैसे तो हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों जैसे कि आप तो हम लोग को पता है कि डे जो है वो आखिरकार एंड हो गया, 5वां दिन था। वैसे तो इसको ये कहा जाए कि अगर ऑफिशियली तौर पर देखा जाए तो ये टेस्ट मैच जो है खत्म हो जाता है, लेकिन ये वाहिद ऐसा टेस्ट मैच है जिसमें जो है डे 6 भी होगा, यानी कि अब कल के दिन जो है किस्मत आजमाएगा टीम इंडिया और साथ होगा उनके न्यूजीलैंड। देखना ही है कि कल के दिन अब क्या होने जा रहा है और क्या मामला जो है वो कल के दिन जो है वो तय पाते हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन जो है बदलती जा रही है और मौसम के हालात भी जो है वो आपको वो भी बताएंगे कि कल मौसम के हालात जो है वो क्या हो सकते हैं, क्या फिर से जो है बारिश के इम्कान हो सकते हैं। फिलहाल रमीज राजा बड़ा गुस्सा दिखाई देते हैं दाऊद। हाँ, रमीज राजा गुस्सा हो रहे हैं, उससे पहले सब्सक्राइब करवा लें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। बिल्कुल अली, फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो जारी है इस्लामाबाद का, और जो इस्लामाबाद का और ज़ल्मी का मैच जारी है, जो जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। एलिमिनेटेड 2 का मैच जारी है। रमीज राजा कमेंट्री के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम देख रहे थे कि कल से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप चल रही थी, सोशल मीडिया में भी हाइप चल रही थी। काफ़ी जो फैंस हैं वो भी ट्रोल कर रहे थे, काफ़ी सारे कुछ लोग भी हैं जो अब नाम हम क्या यहाँ बैठ कर लें, काफ़ी लोग ये बात कर रहे थे कि भारत के लिए जो ख़त्म हो गया है टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड से तो उन्होंने हारना ही था। हमने हमने पहले कह दिया था कि ये हारेगा, भारत को चाहिए था कि भारत तो दुआएं मांग रहा होगा, फैंस दुआएं मांग रहे होंगे कि बारिश हो जाए, फलाना हो जाए, बड़ी बातें चल रही थी। तो इसी बात पे रमीज राजा ने भी तस्करा किया, वो उन्होंने आज जवाब दिया, बल्कि मैं अगर ये कहूँ क्योंकि जिस तरीके के उनके रिमार्क्स थे वो, अगर आप इसको ये कहें कि उन्होंने जवाब दिया प्रॉपर तरीके से, और उन्होंने कहा कि भाईजान जरा होले, जरा धीरे, जरा थम जाओ। उन्होंने कहा आप इंडिया को कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई इंडिया आज अच्छा कर रही है, आज बुरा कर रही है। वो कहते हैं इस टाइम इंडिया वो वाहिद टीम वर्ल्ड की बनी हुई है, आप आज अगर ये बहुत बुरा खेल रहे हैं, अगर आप इनको आज क्रिटिसाइज कर दोगे, ये कल आपको गलत साबित कर देंगे, क्योंकि जिस लेवल की क्रिकेट ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया खेल रही है, जो जज्बा इनके अंदर आया हुआ है, ये हारी हुई गेम का नक्शा चेंज कर देती है। ऐसा ही है। तो रमीज राजा ने कहा है कि अब अगर जो कल लोग ट्रोल कर रहे थे कि इंडिया तो बारिश के लिए दुआएं कर रहा होगा, इंडिया तो बड़ा खुश होगा, बारिश हो गई, 2 दिन एक बॉल भी नहीं खेला गया, भारतीय फैंस तो बड़े खुश होंगे, टीम इंडिया तो बड़ा खुश होगी। तो वो कहते हैं कि भाई आप अगर ऐसे ट्रोल करोगे तो आज आपकी बेइज्जती हो गई है। ऐसा ही है। आज आपने अपनी बेइज्जती करवा लिया। हाँ। क्योंकि आज जिस तरीके से गेंदबाजी इंडियन गेंदबाजों ने दिखाई है, शमी और ईशांत ने, उन्होंने आपका मुंह बंद कर दिया है। वो कह रहे हैं भाई ऐसे या फिर आप बात करो ही ना। बात ये है कि दाऊद, आप जब तक जो है टेस्ट मैच की आखिरी बॉल नहीं पड़ जाती, जब तक जो है सिचुएशन पूरी क्लियर नहीं हो जाती, एक दिन की बेस पर आप किसी को नहीं कह सकते यार ये जीत गया, ये हार गया। एक दिन क्या, वो 2 घंटे थे टोटल। हाँ। और फिर वो बात हकीकत है, जो हम भी ये बात कर रहे हैं वही रमीज राजा ने भी बात की है कि जो 101 पे 2 आउट थे, सब ने कहा यार न्यूजीलैंड बहुत टॉप पे है, बहुत टॉप पे है। ओ भाई, वो कंडीशंस नहीं मिली थी इंडियन गेंदबाजों को, वो कंडीशंस आज मिली हैं। और आज आप देख लें फिर क्या हाल हुआ, 192 पे 7 खिलाड़ी आउट थे न्यूजीलैंड के, पूरी टीम उन्होंने भेजी थी 249 रन पे। और अगर आज की बात करेंगे तो 249 में से 101 रन निकाल दें, यानी कि टोटल कितना बनता है 148 रन पे जो है वो आज 8 खिलाड़ी आउट कर दिए न्यूजीलैंड के। और किस तरीके की गेंदबाजी दिखाई गई है, 2-3 तो ऐसे डिसीजन थे जो अगर इंडिया के हक में मिल जाते, लाइक विलियमसन का जो LBW था, जो शामी की बॉल पे था, जिसमें अंपायर्स कॉल चली गई, वो आउट बनता था, क्योंकि बिल्कुल सेंटीमीटर से रह गया, वो भी अंपायर अगर दे देते तो वो आउट हो जाता। ऐसा ही है। वहां से अगर आप कर देते तो विलियमसन बहुत एंड तक खींच के गए हैं। मेरा मानना यह कि अगर उस टाइम जल्दी आउट होते तो ये 190 पे पूरी टीम ने फारिग हो जाना था। ऐसा ही है। वहां से मामला डिफरेंट हो जाते हैं, टेल एंडर जो भी है, इनके जो टेल एंडर्स हैं वो काफी ज्यादा, अगर काइल जेमिसन की बात करो वो भी ठीक ठाक इनको स्कोर मार गया है। मुझे लगता है कि वहां पे जाके इंडियन बॉलर्स ने थोड़ा सा लूज किया है। उनको प्रॉपर तरीके से विराट कोहली को चाहिए था कि मजीद अच्छी फील्डिंग लगा के, मजीद अटैकिंग क्रिकेट करके उनको जल्दी आउट करना चाहिए। वहां पर बुमराह को भी शायद लगा देते, वो भी जल्दी आउट कर देते, क्योंकि हमने देखा है कि बुमराह टो क्रशर यॉर्कर्स करते हैं, तो जो टेलेंडर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये लेंथ बॉल, इस तरह के यॉर्कर्स खेलना मुश्किल होता है। लेकिन रमीज राजा इस पे उन्होंने करारा जवाब दिया, और उन्होंने मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बात की है कि अगर आप इंडिया को, अगर आप एक दिन की परफॉर्मेंस खराब होगी और अगर आप उसके ऊपर जो है वो जश्न मनाओगे कि इंडिया हार गया, या आप उनका मजाक उड़ाओगे या उनको मोक करोगे, तो फिर आप अपनी बेइज्जती करवाओगे नेक्स्ट डे, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं वो आपको करारा जवाब दे देंगे अगले दिन। क्रिकेट में कमबैक होता है ना, फिर आज उन्होंने कमबैक किया है ना, उन्होंने जिस तरीके से आगे न्यूजीलैंड की पूरी टीम को उखाड़ पिछाड़ करके जिस तरीके से आउट किया, और आउट करने के बाद जो है इंडियन बैट्समैनों ने भी इस वक्त जो है अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अभी तो 30-32 पर सिर्फ 200 रन करें और बारी दे दे उनको। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और देखें, अब रमीज राजा ये भी कह रहे हैं ना कि इस टाइम जिस तरीके से इंडियन गेंदबाजों की बॉलिंग है वो वर्ल्ड क्लास ये ट्रायो, मैं भी इसको बोलूंगा कि ये वर्ल्ड क्लास ट्रायो है। जब आपके पास शमी है, ईशांत है, इवन दो बुमराह बिल्कुल ऑफ कलर है,
अभी इस टाइम इसलिए ये वाली उंगली इसलिए सही नहीं चल रही क्योंकि बुमराह जाहिर है शादी का मामला था, अभी वो शादी करके आए थे, फिर उनके साथ संजना शायद उनके साथ भी हैं क्योंकि हमें आईसीसी के पेजेस पे तो उनकी चीजें मिल रही हैं। इस उंगली का क्या ताल्लुक है? मतलब ये 3 उंगलियां है ना, एक बुमराह हो गए, एक जो है वो लंबे वाले ईशान शर्मा हो गए, बड़े वाले लंबे। मैंने कहा आप शायद कह रहे हैं बुमराह की ये उंगली ठीक नहीं चल रही। नहीं, ये ईशान शर्मा हो गए और ये साथ वाले जो है वो आपके शमी हो गए। 2 उंगलियां ठीक चल रही हैं, लेकिन एक उंगली ठीक नहीं चल रही और ये बहुत खतरनाक उंगली है। जिस दिन ये चल गई ना उस दिन ये तबाही मचा देगी। लेकिन जाहिर है अगर एक उंगली नहीं चल रही उसके बाद 2 ने ये कमाल करके दिखा दी। और अगर तीसरा ट्रायो जो मेन है, सबसे बड़ा है, तीसरा सबसे बड़ा ट्रायो है बुमराह, अभी वो नहीं चला तो बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि रमीत राजा कहते हैं कि ये बेस्ट ट्रायो, ऐसा ट्रायो जो आपको हर जगह अच्छी गेंदबाजी करके दिखाएगा। और देखिए अगर आप बात करते हो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, आप कहते हो कमिंग्स उनके पास है, हैजलवुड और स्टार्क, ये भी बड़ा खतरनाक ट्रायो है, लेकिन अगर आप उनको भारत में भेजो ना, क्या करके दिखाएंगे? आप कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इनको ही लोगे, शमी आपको अच्छा रिवर्स स्विंग भी करके देंगे। ऑस्ट्रेलिया में आप मुझे बताओ ना कौन अच्छी रिवर्स स्विंग करता है? कोई भी भाई नहीं करता, नहीं करके दिखा सकेगा आपको। और ज्यादा इनको रिवर्स स्विंग का था तो फिर साउथ अफ्रीका के सीरीज में याद है ना, जब वो सैंड पेपर वाला इंसिडेंस आ गया था, रिवर्स स्विंग के चक्कर में लगे हुए थे ना कि बॉल टेम्परिंग करके रिवर्स स्विंग कर लें। भाई शमी बगैर उसके जो है वो रिवर्स स्विंग करता है, ईशान पुराना गेंद बगैर टेम्परिंग किए दोनों तरफ हिलाता है। तो भाई ये वजह है कि ये बेस्ट ट्रायो है। और बुमराह की तो लाइन लेंथ ही बहुत अच्छी है, स्पिन अटैक इंडिया का सबसे बेहतरीन है। पहले भी रमीत राजा यही कह रहे थे जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले की फाइनल की प्रेडिक्शन में उन्होंने की थी, उसमें भी उन्होंने भारत को जो है वो फेवरेट करार दिया था। वही बात है कि अब इसको एटलीस्ट हम तो यही चाहते हैं कि आईसीसी से हम भी ये चाहते थे, बल्कि जो लक्ष्मण की डिमांड थी वही हमारी डिमांड थी। वीवीएस लक्ष्मण की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा था भाई 450 ओवर इस टेस्ट मैच को दो, फिर रिजल्ट आना चाहिए था। अब चलो आप उतना नहीं करे तो एक दिन तो इसको बनता है। अभी कितने दिन हुए भाई? ये 2.5 दिन का टेस्ट मैच हुआ है। अब एक दिन आप ऊपर दे दो तो रिजल्ट इसका साफ हो जाएगा। कल इंडिया बैटिंग कर लेगा, जो होगा देखा जाएगा। परसों न्यूजीलैंड कर ले। कल का दिन मिला के भी ना, अगर आप ओवर्स काउंट करोगे, अगर आप ओवर्स काउंट करते हो तो कल का दिन मिला के भी अगर मैं ओवर्स काउंट करूं कि कितने ओवर हुए हैं, ये फिर भी 3 दिन नहीं बनते। क्योंकि देखें दाऊद सिचुएशन तो है, अगर आप देखें वहां पे ग्राउंड स्टाफ भी है, वहां पे सारा कुछ है। एक दिन आप बढ़ाओ किसी तरीके से यार, नहीं बढ़ाना पड़ेगा कि वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अभी तो देखें आप पहले इनिंग में जो है वो 64 ओवर खेले थे इंडिया ने, उसके बाद नहीं पहले दिन 64 ओवर हुए थे, फिर उसके बाद अगले दिन कितने हुए थे? अभी भी अगर आप ओवर देखेंगे तो पूरे 3 दिन भी नहीं हुए हैं, पूरे 3 दिन का भी खेल नहीं हुआ है। और टेस्ट मैच आप मतलब समझ नहीं आती मुझे कि अगर आपने ओडीआई के लिए और T20 के लिए भी एक रिजर्व डे रखा था, और यहां पर जहां पर हर रोज ही बारिश होती है, कोई ऐसा दिन ही नहीं गुजरा जिसमें बारिश ना हो, और 2 दिन तो प्रॉपर धुले हैं, उसके बावजूद अगर आप इस तरह की फिर आपने टेस्ट मैच में, और न्यूजीलैंड के फैंस आज बड़े फिट तरीके से उन्होंने आगे इनको ट्रोल भी किया। उन्होंने जिस तरह वो ग्लासेस वो वाटर वाली पहनी हुई थी, साथ उन्होंने वो पहने हुए थे। उन्होंने कहा भाई हम तैरने के लिए तैयार हैं, जिस तरीके का आपने ये वेन्यू रखा है। ऐसे ही है यार, आप बड़ा बुरा लग रहा है। आईसीसी को कुछ ना कुछ चाहिए कि करे कि जिस तरीके की इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देना। 2 साल के बाद आ रहा है यार, एक दिन बढ़ा दो, क्या हो गया? बहुत मेहनत रही है इसके अंदर। और अगर आप इवन अगर आप इंडिया की अगर आप बैटिंग देखेंगे आज, तो वो भी बड़ी स्टेबल नजर आई है। 64 स्कोर है, 2 खिलाड़ी आउट हैं, अच्छा स्टार्ट मिल गया। जो आप उम्मीद लगाते हो कि शुरू के ओवर्स खेलने हैं, एक आपने अच्छा लैब में निकलना है, देखिए वो चक्कर नहीं हुआ। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप अगर ओवरसीज कंडीशन में खेलो, 60 स्कोर पे आपके 5 खिलाड़ी आउट होते हैं, 17 पे 3 हो जाते हैं, 20 पे 4 हो जाते हैं। वो होता है इस तरह से क्योंकि कंडीशंस आसान नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा खेलते हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा। जो आपका मुश्किल टाइम होता है वो दोनों गुजार के आपको दे देते हैं। और इस टाइम तो अब रन्स बनाने का टाइम है। अब पंत पे भी इनिंग ड्यू है क्योंकि जल्दबाजी कर गए थे, लेकिन मैं समझता हूं कि इस इनिंग में पंत रन्स बनाएंगे, और पंत को चाहिए कि वो अपनी नेशनल गेम खेलें। पहली इनिंग में रोकने के लिए आएगा ना, पंत आउट हो जाएगा। पंत पिछले इनिंग में जज्बाती बंदा है, वो रोक के उसने अपने ऊपर प्रेशर नहीं, जज्बाती की बात नहीं है, ये विकेट भी ऐसे ही है, ये जज्बाती बंदों की विकेट है। काइल जेमिसन ने सऊदी ने रन्स बनाए, और जो बैट हिलाते रहे रन्स बनते गए, बैट हिलाते रहे, जिन्होंने रोका वो गए। अब मुझे तो लगता है ये जो अभी इंडिया के पुजारा आए हुए हैं, इनको भी ये चाहिए कि ये कितना रोक लेंगे यार, आप नहीं रोक सकते इस विकेट पे। ये विकेट ऑस्ट्रेलिया वाला विकेट नहीं है। T20 आप बैट हिलाओ, आप रन्स बनाओ। ये T20 और ओडीआई की तरह मैच है। अब इतनी स्ट्रगलिंग के बाद 49 रन्स बनाए हैं विलियमसन ने। कितनी देर खड़े रहे हैं, टुक 3 दिन खड़े रहे हैं। एक दिन बारिश होती रही, पिछले दिन भी खड़े रहे थे, परसों के खड़े हुए हैं, और आज आउट हुए, लेकिन क्या उखाड़ लिया, कुछ भी नहीं। एंड में न्यूजीलैंड 249 पे ऑल आउट हो गई। वही रोल अगर ये सारे एंकरिंग करते कि हम रन्स बनाएंगे, लाइक सऊदी आए, उन्होंने हिटिंग की, वो 30 रन्स बनाकर 46 गेंदों पे, ये इंपैक्ट क्रिएट किया 30 रन्स ने। ऐसा ही है। इस 30 रन्स ने टीम में इंपैक्ट क्रिएट किया।
यही अगर पंत भी आके 41 रन बना गए, जडेजा 30-35 रन बना गए, अश्विन बना गए, रहाने बना गए, वो भाई वो 250 रन बन जाता है। ऐसा ही है। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो बनानी पड़ेगी कि हम थोड़े थोड़े रन बनाएं लेकिन रन के लिए जाएं। हाँ। सिर्फ अगर आप रोकेंगे तो यहां पर रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। पुजारा को भी हक अदा करना पड़ेगा, बेशक वो 30-32 रन बनाकर आउट हो जाओ भाई। हाँ। इस विकेट पे 30 रन जो है वो किसी 100 से कम नहीं है। ऐसे ही है। इस विकेट पे अगर आप 30 भी बनाओगे तो भाई वो किसी डस्टी विकेट पे, कोई नॉर्मल फुसी हुई विकेट पे जो है वो 100 जो होगा वो बेकार है। यहां का 30 रन 100 पे भारी है, बिल्कुल, क्योंकि कंडीशंस बहुत टफ हैं। तो आपको जो है बैट को हिलाना पड़ेगा। आप उस तरीके से जो है पिच पर खड़े होकर मजीद बॉलें डॉट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितनी बॉलें डॉट करते जाओगे एक अच्छा बॉल पड़ेगा और आप बाहर हो जाओगे। विलियमसन की मिसाल है, शर्मा ने एक अच्छा गेंद डाला, हाँ, और उसके बाद कोहली ने जो है वो सीधा सीधा कैच पकड़ लिया। सेम जैसे टॉस के टाइम उन्होंने माइक फेंका था उसी तरीके से जो है उन्होंने कैच भी पकड़ लिया। बिल्कुल, तो ये सिनेरियो है कि आपको कम से कम जो है इस मैच के अंदर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। कल का अभी वेदर की अपडेट्स भी आपको अगला जो नेक्स्ट शो आएगा उसमें आपको कल के वेदर की अपडेट भी देंगे, लेकिन अभी तक की जो वेदर की इतलात है वो बड़ी अच्छी और बड़ी जबरदस्त खुशखबरी आ रही है कि जो वेदर होगा वो बड़ा क्लियर नजर आएगा और कल का मैच पूरा हो सकता है। तो कल टाइम पर मैच शुरू होगा क्योंकि अभी भी बारिश नहीं है, और उसके बाद जो परफेक्ट कंडीशंस होंगी बैटिंग की, तो अगर इंडिया अच्छा खेलता है, अगर 1.5 सेशन खेल जाता है तो आखिर में बैटिंग करना और छठे दिन बैटिंग करना न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का क्योंकि फाइनल है तो ये कहीं ना कहीं समहाउ माइंड में भी रहता है और प्रेशर उनके ऊपर बनेगा। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो को आप पसंद करें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दो फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल, और हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को भी लाइक और फॉलो करें। कोई सवाल हो तो जरूर भेजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।